मैं बादराम पारिक, फिजिक्स लेक्चरर, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बुच्चावास, जिला चूरू। फिजिक्स तारानगर यूट्यूब चैनल में पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था कि अपने रोजाना 2 वीडियो अपलोड होते हैं 12वीं कक्षा के। एक वीडियो तो अपने दूसरे चैप्टर के थ्योरेटिकल पोर्शन का अपलोड होता है। कौन सा चैप्टर अपना साथ चल रहा है? दूसरा चैप्टर है, उसके थ्योरेटिकल पोर्शन भी अपना साथ चल रहा है। और साथ में जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसके न्यूमेरिकल भी साथ साथ कर रहे हैं। तो अपने दूसरा चैप्टर है ना गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, वो तो आप लोगों ने सुबह पढ़ लिया था, ठीक है। अब अपने बेटा पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं साथ साथ। अपने 2 काम एक साथ शुरू कर। एक तो अपने पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसके न्यूमेरिकल कर रहे हैं, और साथ में क्या कर रहे हैं अपने दूसरा चैप्टर है गाउस का नियम व उसके अनुप्रयोग, उसका थ्योरेटिकल पोर्शन है वो अपने शुरू कर रखा है। थ्योरेटिकल पोर्शन तो अपने पढ़ ही लिया सुबह। अब अपने पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं बेटा। और पहले चैप्टर का चौथा न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल तो अपने कर ही लिए। तो अब अपने कौन सा न्यूमेरिकल है? चौथा अंकिक प्रश्न है बेटा, ठीक है। तो देखिए आप लोग इस अंकिक प्रश्न में क्या लिखा है। चौथे अंकिक प्रश्न में इसमें यह लिखा है आप लोगों के लिए कि 2 एक समान आवेशित गोले 2 गोले हैं, समान रूप से क्या है बेटा? आवेशित हैं, समान ही गोले हैं, ठीक है क्या? और बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। दोनों गोलों को कौन सी डोरी से लटकाया गया है? बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया है। दोनों गोलों पर आवेश क्या है बेटा? समान है। ऐसे 2 गोले लटका दें अपने, दोनों गोलों को क्या करें अपने? लटका दें ऐसे। और दोनों गोलों पर आवेश समान है, तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं बोलो? प्रतिकर्षित। तो दोनों गोले एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। यानी यहां पर विद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा दोनों गोलों के बीच में। क्लियर? और डोरियां परस्पर 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये 2 डोरियां है ना, दोनों गोले एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो डोरियां ऐसे हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना है? 30 डिग्री का है। और जब 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये तो बाद की बात है, पहले इतना ही पढ़ करते हैं अपने। क्या एक समान आवेशित गोलों को बराबर लंबाई की डोरियों से लटकाया गया। डोरियां परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? 30 डिग्री का कोण बनाती है। और अब अपने क्या कर देते हैं? उन दोनों गोलों को द्रव में डुबो दिया। किसमें डुबो दिया? द्रव में डुबो दिया। फिर भी दोनों डोरियों के बीच में कोण 30 डिग्री का बना रहता है, वही कोण बना रहता है। जब दोनों गोलों को किसमें डुबो दे? किसी द्रव में डुबो देना, फिर भी दोनों गोलों के बीच में कोण कितने डिग्री का बना रहता है? दोनों डोरियों के बीच में कोण 30 डिग्री का बना रहता है। अपने को उस द्रव का पराविद्युतांक ज्ञात करना है। क्लियर? अब अपने इस प्रश्न को करते हैं, बताओ कैसे करेंगे। स्थिति फर्स्ट, स्थिति कौन सी बेटा? फर्स्ट। दोनों गोले समान आवेशित हैं, ठीक है। तो दोनों गोले एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ये दृढ़ आधार है। कौन सा आधार है? दृढ़ आधार है। और दोनों गोले एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। तो ऐसे हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे डोरियां, ठीक है। और दोनों डोरियों की लंबाई कितनी है बेटा? समान है। और ये कोण कितने डिग्री का है बताओ? ये कोण 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का कोण है? 30 डिग्री का कोण है। तो ये कोण कितने का होगा बताओ? ये अपनी इस लंब खींच दें, अर्धक खींच दें इस कोण का। इस कोण का क्या खींच दें? अर्धक। ये देखो इस लाइन को अपने यहां भी मिला देंगे ना ऐसे, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु त्रिभुज। और इस कोण का जो अर्धक खींचे अपने, इस कोण का क्या खींचे? अर्धक। अर्धक खींचेंगे तो ये कोण 15 डिग्री का बनेगा। ये कोण भी कितने का बनेगा? 15 डिग्री का। क्लियर? और प्रत्येक गोले पर आवेश Q है। ये मान लिया गोले पर आवेश कितना है? Q। इस गोले का आवेश Q है बेटा। इस गोले का आवेश भी कितना है? Q। इस गोले का द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान भी कितना है? m है। तो अब बताओ इस गोले पर कितने बल काम करेंगे बताओ? इसका द्रव्यमान m है, इसका द्रव्यमान भी कितना है? m।
इस गोले पर, पहले गोले पर कितने बल काम करेंगे, कितने बल काम करेंगे। देखो एक तो गोले का बाहर होता है mg, गोले का क्या रे बाहर है, इस गोले के ऊपर कितने बल लगते हैं वो बल का मान, वो बल बताने हैं। एक तो गोले का बाहर काम करेगा, किधर काम करेगा वो, सीधा नीचे की ओर, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। बाहर हमेशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है बेटा, क्लियर। एक तो ये काम करेगा, और क्या काम करेगा बताओ, और ये काम करेगा कि इस गोले को, ये गोला इस गोले को क्या करेगा बताओ, प्रतिकर्षित किधर करेगा, इधर। इन दोनों गोलों के बीच में जो लगने वाला बल होता है उसको बोलते हैं कूलाम बल। कूलाम बल की दिशा होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, ठीक है ना। तो ये गोला इस गोले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, किधर, इधर। ठीक है। और क्या काम करेगा, एक डोरी में तनाव बल काम करेगा, डोरी में तनाव बल। तनाव बल की दिशा, इस गोले पर लगने वाले तनाव बल की कौन सी दिशा होगी, तनाव बल की दिशा हमेशा खींचने की दिशा होती है। कौन सी दिशा, खींचने की दिशा हमेशा किसकी दिशा होती है रे, तनाव बल की दिशा होती है। तो इस बिंदु पर, इस ये गोला है ना, यहां पर इस डोरी का तनाव बल है वो किधर काम करेगा, डोरी की तरफ खड़े हो और इस गोले को खींचो, समझ में आ गई बात है। तो खींचने की दिशा में काम करेगा, किधर काम करेगा, खींचने की दिशा। हमेशा एक तो होता है पुल्ड, एक होता है पुश। पुश का मतलब धकेलना, पुल्ड का मतलब खींचना। तो तनाव बल की दिशा है वो पुल्ड की दिशा में लगती है, हमेशा खींचने की दिशा में लगती है। तो ये तनाव बल की दिशा हो गई टी, क्लियर। बात समझ। ऐसा ही इस गोले में बताओ कौन कौन से बल लगेंगे। एक तो इसका बाहर किधर, mg नीचे की तरफ, और ये गोला इस गोले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित। आप लोगों ने ये भी देखा, पहले गोले पर दूसरा गोला जितना बल लगाता है, दूसरे पर पहला गोला भी उतना ही बल लगाता है, क्योंकि न्यूटन की गति के तीसरे नियम की क्या होती है रे, पालना होती है। बताया ना कूलाम के नियम में गति के तीसरे नियम की पालना होती है। तो ये बल F है, तो ये भी कितना होगा F, और डोरी में तनाव बल इधर काम करेगा। तो प्रत्येक गोले पे कितने बल काम करेंगे, 3। अब अपनी तरफ से यहां पे एक लाइन खींचते हैं, ऐसे खींच दी। अब आप लोग देखो ये कोण कितनी डिग्री का है, दोनों डोरियों के बीच में कोण 30 डिग्री का था ना, तो ये कोण 15 का होगा, ये भी कितने का होगा, 15 का। तो ये 15 का, तो ये जेड की आकृति बनी क्या, तो जेड की आकृति में बने कोण एकांतर कोण होते हैं, तो एकांतर कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये 15, ये भी 15 का होगा, तो ये भी 15 की जेड की आकृति बनेगी ना इसे, ठीक है। इसी प्रकार से यहां पर भी खींच लो एक लाइन, ठीक है। तो ये कोण भी कितने का बनेगा बेटा, 15 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब इस टी को घटकों में बांटो, टी को किस में बांटो, घटकों में। और घटकों में बांटेंगे, इस टी को बांटना है घटकों में, इस टी को। और जिस दो घटक बनेंगे, एक तो बनेगा कोस, दूसरा बनेगा साइन। कोस घटक वो होता है जिस दिशा के साथ कोण दिया होता है उस दिशा वाला घटक है कोस होता है। तो इस दिशा में कितना घटक होगा बताओ, टी कोस थीटा। टी कोस 15 कर दूं, ये 15 डिग्री है। दूसरा घटक है वो इस घटक के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा। 90 डिग्री कोण भी इस तरह से बनाएगा, जिसको घटकों में बांट रहे हैं वो बीच में होना चाहिए। तो किधर, इधर, टी साइन 15 डिग्री। दोनों घटक और ये मुख्य सदिश जिसको घटकों में बांटते हैं उसको मुख्य सदिश बोलते हैं। तीनों की क्या मिलनी चाहिए आपस में, पूंछ। तो टी की पूंछ यहां है, तो इन दोनों की पूंछ भी यहां मिलनी चाहिए। तो ये दिशा करनी पड़ेगी आप लोगों को, ठीक है। ऐसा ही यहां पर इस टी को घटकों में बांटो। टी का इस दिशा में घटक कितना हो जाएगा, टी कोस 15, और इस दिशा में घटक टी साइन 15, ठीक है। और दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, संतुलन अवस्था में, साम्य अवस्था में स्मॉल r है। तो साम्य अवस्था में दोनों गोलों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तो इस गोले के m पर ये गोला है ना, ये संतुलन में बना रहे, किस में बना रहे, संतुलन में बना रहे। संतुलन में रहने के लिए उस पर कोई बल नहीं लगना चाहिए। परिणामी बल कितना लगना चाहिए, 0। परिणामी बल 0 तभी हो सकता है जब टी कोस 15 और mg एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर दे, निरस्त कर दें। यानी mg का मान किसके बराबर होना चाहिए, टी कोस 15 के बराबर, और f का मान किसके बराबर होना चाहिए,
ये एफ की दिशा इधर है और टी साइन 15 की दिशा इधर है ना, तो इन दोनों के मान भी बराबर होने चाहिए। तो इस गोले पर लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? 0। तो गोला किस अवस्था में बना रहेगा? संतुलन में बना रहेगा। बात क्लियर होगी क्या? तो अपने ये मान लें कि माना प्रत्येक गोले का द्रव्यमान तो कितना है? स्मॉल m, और आवेश कितना है? स्मॉल q। माना प्रत्येक गोले का द्रव्यमान स्मॉल m व आवेश कितना है? स्मॉल q है। साम्य अवस्था में दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है बेटा? स्मॉल r है। ठीक है। और प्रत्येक गोले पे कितने बल काम करेंगे? 3 बल काम करेंगे। कितने? 3 बल। प्रत्येक गोले पर निम्न कितने बल काम करते हैं? 3 बल कार्य करते हैं। ठीक है। नंबर 1, कौन? गोले का भार mg, ये कहां लगता है? सीधा नीचे की तरफ। दूसरा कौन सा बल? विद्युत प्रतिकर्षण बल। विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है बताओ? F है ना, और F का मान किसके बराबर बताओ? K Q1 Q2 बट्टा R² होता है ना, तो कितना होगा? Q गुणा Q बट्टा कितना? R²। तो ये हो गया KQ² बट्टा R²। नंबर 3, धागे में क्या रहे या डोरी में? धागे में तनाव T। ठीक है। साम्य अवस्था में क्या होगा? F का मान किसके बराबर होगा? T sin 15 के बराबर। और mg का मान किसके बराबर होगा? T cos 15 के बराबर। तो साम्य अवस्था में बोलो, T sin 15 डिग्री बराबर होगा F के। और F का मान किसके बराबर बताओ? F का मान है KQ² बट्टा R², तथा T cos 15 किसके बराबर होगा बताओ? T cos 15 बराबर होगा mg के। ठीक है। अब अपने क्या करें? भाग दे दें। T sin 15 में कितने का भाग दे दें? T cos 15 का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा बताओ? 9 T sin 15 डिग्री बट्टा T cos 15 डिग्री बराबर हो जाएगा KQ² बट्टा R बट्टा mg। T से T कैंसिल, तो कितना आ गया बोलो? ये tan 15 डिग्री आ गया बेटा, बराबर KQ² बट्टा mg r आ जाएगा। और k का मान कितना होता है बताओ? k का मान, ये ध्यान रखना, k का मान होता है बेटा जहां k का मतलब होता है, बोलो कितना होता है k का मतलब? 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0 होता है। याद रखना, ये समझो आगे बात है। अच्छा, ये R² भी, ये R² आएगा ना, ये R²। ठीक है। ये k का मान कितना होता है? 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब अपने क्या किया? T sin 15 में T cos 15 का भाग लगा दिया ना, तो KQ बट्टा R² बट्टा कितना रहे? mg। तो यहां भी R² आएगा। ये समीकरण कौन सी लिख दूं? 1 होगी। क्लियर? k का मतलब कितना है? 1 बट्टा 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब अपने क्या किया है कि दोनों गोलों को द्रव में डुबो दिया। द्रव में डुबोएंगे ना, तो गोले पर उत्प्लावक बल भी काम करेगा, जिसके कारण गोले का प्रभावी भार कम हो जाएगा। भार mg नहीं रहेगा, mg से क्या हो जाएगा बेटा? कम हो जाएगा।
जब किसी गोले को द्रव में डुबो देते हैं ना तो उसका भार क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और प्रतिकर्षण बल भी कम हो जाएगा। प्रतिकर्षण बल, किसी माध्यम में लगने वाला बल ये नहीं होता क्या, एफ एम बराबर होता है एफ बट्टा अपसाइलन आर, और अपसाइलन आर का मान 1 से ज्यादा होता है। निर्वात के लिए 1 होता है, बाकी सब के लिए 1 से ज्यादा होता है। तो अन्य माध्यमों के लिए माध्यम में लगने वाला बल है वो निर्वात में लगने वाले बल की तुलना में कम होता है। तो इन दोनों गोलों के मध्य लगने वाला विद्युत प्रतिकर्षण बल है वो भी क्या हो जाएगा रे, कम हो जाएगा। बात क्लियर होगी क्या? अपसाइलन देखो एफ बट्टा एफ एम बराबर कितना, अपसाइलन आर, और अपसाइलन आर का मान 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है तो एफ बट्टा एम, एफ एम कितना होगा, माध्यम में लगने वाला बल ग्रेटर देन 1, तो एफ ग्रेटर देन एफ एम, यानी निर्वात में लगने वाला बल ज्यादा होता है और माध्यम में लगने वाला कूलाम बल कम होता है। तो दोनों गोलों को द्रव में डुबो देंगे ना तो इन दोनों गोलों के बीच में जो विद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है वो भी कम हो जाता है, और धागे में जो तनाव बल है ना वो भी कम हो जाता है बेटा। धागे में तनाव बल है वो भी क्या हो जाता है रे, कम हो जाता है। स्थिति सेकंड, सेकंड स्थिति क्या है बेटा, स्थिति सेकंड, दोनों गोलों को किस में डुबो दिया, द्रव में डुबो दिया। दोनों गोलों को लिखा है ना, और दोनों गोलों को जब 0.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर घनत्व के द्रव में लटकाया जाता है तब कोण दोनों डोरियों के बीच में कोण कितना बना रहता है, 30 डिग्री का। कोण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दोनों गोलों को द्रव में डुबोने पर गोले का प्रभावी भार और विद्युत प्रतिकर्षण बल व धागे में क्या रे, तनाव बल घट जाते हैं। तो अब कितने बल काम करेंगे, गोले का प्रभावी भार हो जाएगा, देखो जब निर्वात में गोले का भार mg है ना तो माध्यम में भार होगा mg 1 माइनस रो बट्टा सिग्मा होगा। रो तो होगा द्रव का घनत्व, सिग्मा होगा गोले के पदार्थ का घनत्व। किसका, गोले के पदार्थ का घनत्व। तो एक तो गोले का भार कितना हो जाएगा, गोले का भार हो जाएगा बेटा mg 1 माइनस रो बट्टा सिग्मा। रो किसका घनत्व है, द्रव का घनत्व, और सिग्मा गोले के पदार्थ का घनत्व। याद रखना ये बात है, जब किसी गोले को रो घनत्व के द्रव में डुबो दें तो उसका प्रभावी भार कितना हो जाएगा, mg 1 माइनस रो बट्टा सिग्मा। रो क्या है, द्रव का घनत्व, और सिग्मा गोले के पदार्थ का घनत्व, गोले के पदार्थ का घनत्व। ठीक है, तो भार कितना हो जाएगा बताओ, mg 1 माइनस रो का मान कितना है बताओ, गोल द्रव का घनत्व 0.8 बट्टा गोले के पदार्थ का घनत्व कितना बताओ, 1.6। कितना है, 1.6 बेटा। अब काटा पिटी करो, 0.8 को 1.2 से काटो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो ये कितना गया, mg 1 माइनस 1 बट्टा 2, तो कितना गया, mg बट्टा 2। गोले का प्रभावी भार हो जाएगा भाई mg बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है ना, गोले का कौन सा भार है, प्रभावी भार, द्रव में भार कितना हो जाएगा, mg बट्टा 2। और विद्युत प्रतिकर्षण बल, विद्युत प्रतिकर्षण बल कितना हो जाएगा बताओ, एफ डैश लिख दूं, एफ डैश लिख दूं क्या, विद्युत प्रतिकर्षण बल को एफ डैश कितना हो जाता है, निर्वात में कितना बल लगता है, ध्यान है निर्वात में लगने वाला बल कितना होता है, निर्वात में लगने वाला बल होता है, ध्यान है तो आप लोगों को एफ बराबर होता है 1/4 पाई अपसाइलन 0 Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। और किसी अन्य माध्यम रख दें तो अपसाइलन 0 की जगह क्या आएगा, सीधा अपसाइलन आएगा।
तो क्या बन जाएगा तो 1/4 अपसाइलन, अपसाइलन की क्या लिखता हूं, अपसाइलन 0 अपसाइलन r Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो कितना बल लगेगा बताओ, 1/4 अपसाइलन 0 अपसाइलन r Q स्क्वायर बट्टा r। Q1 की जगह दोनों गोलों के बीच में कौन 30 डिग्री रहता है ना अभी भी, तो दोनों गोलों के बीच की दूरी भी कितनी रहेगी, r ही रहेगी। तो ये हो जाएगा विद्युत प्रतिकर्षण बल। ठीक है? डोरी में तनाव कितना लग रहा है, तनाव T डैश है, ये मान लिया आप लोगों ने। तो अब बताओ ये समीकरण क्या हो जाएगा, बताओ tan 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा। एक इसमें k की जगह मान और रख दो आप लोग, इसमें tan 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 1/4 अपसाइलन 0 Q स्क्वायर बट्टा mg r स्क्वायर। ये एक नंबर कर दो। ठीक है? अब ये समीकरण क्या बनेगी बताओ, ये वाली बनेगी T साइन 15 डिग्री बराबर हो जाएगा, k की जगह क्या लिखा जाएगा 1/4 अपसाइलन 0 आता है ना, लेकिन अपने को क्या लिखना पड़ेगा 1/4 अपसाइलन 0 अपसाइलन r। समझ में आ गई बात है? क्योंकि अपने इस k की जगह क्या लिखेंगे, अब दरों में डुबो दिया तो k की जगह लिखा जाएगा 1/4 अपसाइलन लिखा जाएगा। अपसाइलन की जगह क्या लिखूंगा बताओ, अपसाइलन किसके बराबर होता है, अपसाइलन 0 अपसाइलन r। अपसाइलन r है द्रव का पराविद्युतांक, द्रव का क्या रे, पराविद्युतांक। तो क्या बनेगा Q स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर, तथा T कोस 15 कितना हो जाएगा, T कोस 15 डिग्री बराबर हो जाएगा, बोलो ये ना mg बार था, यहां तो 12 mg था ना, अब बार कितना है बताओ, mg बट्टा 2। तो ये हो जाएगा mg बट्टा 2, बार हो गया mg बट्टा 2। अब इससे निकालो 10 और धागे में तनाव कितना है T डैश, ये T डैश लिखना है यहां पे T की जगह। क्लियर? अब क्या करना है बताओ, अब भाग दे दो, अपने को tan 15 डिग्री निकालना है। भाग देने से क्या हो जाएगा तो T डैश साइन 15 डिग्री बट्टा T डैश कोस 15 डिग्री बराबर 1 अपसाइलन 0 अपसाइलन r Q स्क्वायर बट्टा r स्क्वायर बट्टा कितना रे mg बट्टा 2। क्लियर? ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा तो tan 15 डिग्री बराबर हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा क्या, 2 Q स्क्वायर बट्टा 4 अपसाइलन 0 अपसाइलन r mg r स्क्वायर। ये समीकरण लिख देना 2। समीकरण 1 भी tan 15 का मान है, 2 भी tan 15 का मान है, तो इन 1 और 2 के लेफ्ट साइड राइट बायां पक्ष बराबर है ना, इधर भी tan 15 इधर भी tan 15, तो राइट साइड भी क्या होगा बोलो, बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा बेटा पे समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बोलो 1/4 अपसाइलन 0 Q स्क्वायर बट्टा mg r स्क्वायर के बराबर हो जाएगा 2 Q स्क्वायर बट्टा बोलो 4 अपसाइलन 0 अपसाइलन r mg r स्क्वायर। 4 अपसाइलन 0 4 अपसाइलन 0 कैंसिल, Q स्क्वायर से Q स्क्वायर कैंसिल, mg से mg के r स्क्वायर से r स्क्वायर। इधर क्या बच गया बताओ 1 बराबर 2 बट्टा अपसाइलन r के बजर गुणा कर दो, अपसाइलन r बराबर कितना आ गया बताओ 2 आ गया। क्लियर? अरे समझ में आ गया होगा, आसान सा सवाल है, बड़ा जरूर है लेकिन है आसान। कंपटीशन में ऐसे सवाल आते हैं बेटा, कंपटीशन की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, ठीक है ना। अब अपने नेक्स्ट सवाल करते हैं, ये अपना 500 नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल है बेटा, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 समरूप गोलाकार चालक, 2 समरूप गोलाकार चालक, दोनों गोले समरूप हैं,
समरूप हैं तो दोनों की धारिता समान होगी, इन दोनों के द्वारा आवेश धारण करने की क्षमता समान होगी। ठीक है, और बी और सी है, पहले गोले का नाम बी है, दूसरे का नाम क्या है, सी है, और समान रूप से आवेशित हैं दोनों बी और सी, दोनों गोले उनकी धारिता समान है, समरूप हैं, और दोनों पर आवेश की मात्रा भी समान है तथा परस्पर F बल से प्रतिकर्षित करते हैं। दोनों गोलों के मध्य कितना बल लगता है, F बल लगता है जब उनको कुछ दूरी पर रखते हैं। जब बी और सी गोले को कुछ दूरी पर रख देना तो उनके मध्य कितना बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। दोनों गोलों पर समान आवेश है, समान आवेश हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो कितना प्रतिकर्षण बल लगता है, F। ठीक है, पहले तो इतना ही। फिर तीसरा गोला, तो गोलाकार चालक इन्हीं के समरूप है। तीसरे गोले की धारिता है ना, तीसरे गोले की जो धारिता है, तीसरा गोला ए है बेटा, तीसरा गोलाकार चालक ए इन्हीं के समरूप है। मैं तीसरा गोला ए है ना, उसकी धारिता भी बी और ए सी के समान ही है। ए गोले की धारिता भी, यानी ए गोले की धारिता बी और सी के धारिता के बराबर है, परंतु अनावेशित है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं है। ए गोले पर आवेश कितना है, 0 है, और पहले ये बी के संपर्क में लाया जाता है, तत्पश्चात सी के संपर्क में लाकर दोनों को अलग कर दिया जाता है। ठीक है, और बी और सी के मध्य अब कितना बल लगता है ये बताना है लास्ट में। पहले तो इतना ही देखो, आप लोग यहां तक पढ़ो, बस यहां तक। क्या दो समरूप गोलाकार चालक बी और सी समान आवेश से आवेशित है और उनके बीच में बल कितना लगता है, F। तो अपने ये मान लेते हैं स्थिति, माना गोले बी व सी पर आवेश कितना है, गोले बी व सी पर आवेश Q है। ये स्थिति फर्स्ट है बेटा, स्थिति कौन सी बेटा, फर्स्ट। ठीक है, बी और सी गोले पर आवेश कितना है, Q है, और दोनों कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये बी गोला है और ये क्या है बेटा, सी गोला है। इस पर आवेश कितना है, Q, इस पर आवेश भी कितना है, Q, और दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, R है। तो बोलो इन दोनों गोलों के मध्य प्रतिकर्षण बल कितना लगता है, कूलॉम बल कितना लगेगा, बताओ। F बराबर होता है K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, K Q गुणा Q बटा R स्क्वायर। K का मतलब कितना होता है, जहां K का मतलब, K किसके बराबर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। तो F बराबर कितना होता है, K Q स्क्वायर बटा R स्क्वायर। अब आगे क्या दिया है देखो, ये समीकरण लिख दो 1। अब क्या दिया है कि तीसरा गोला A है वो अनावेशित है, तीसरा गोला A है ना वो क्या है, अनावेशित। पहले यह B के संपर्क में लाया जाता है, किसके संपर्क में, B के संपर्क में लाया जाता है। स्थिति सेकंड क्या होगी, तो स्थिति सेकंड, तो गोला B A को किसके संपर्क में लाया जाता है, B के संपर्क में लाया जाता है। लो जी, ले आए। अब इस पर आवेश कितना है, 0, और इस पर आवेश कितना है, Q। तो Q, तो टोटल आवेश कितना होगा दोनों गोलों का, Q + 0 कितना हो गया, Q। इस Q आवेश का इन दोनों गोलों पर वितरण होगा, दोनों गोले समरूप है, दोनों की धारिता समान है, तो आवेश बराबर रूप से वितरित होगा। तो टोटल आवेश Q है, तो इस पर आवेश कितना है बताओ, Q/2, इस पर भी Q/2 आएगा। तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा, प्रत्येक गोले पर आवेश होगा Q + 0/2, Q/2 हुआ, यानी इस पर आवेश कितना होगा, Q/2 होगा, इस पर भी आवेश कितना होगा, Q/2। अब A गोले को है ना वो अलग कर देंगे, फिर अपने A गोले को किसके संपर्क में लाएंगे, C के संपर्क में लाएंगे। A गोले को किसके संपर्क में लाएंगे, C गोले के संपर्क में लाएंगे। ये गोला C है और ये गोला कौन है, A। A पर कितना आवेश आ गया,
ए पर आवेश कितना आया हुआ है Q बटा 2 और इस पर आवेश कितना बताओ Q। टोटल आवेश कितना हो गया 3 बटा 2 Q हो गया, यानी टोटल आवेश हो गया Q प्लस Q बटा 2, ये हो गया 3Q बटा 2 हो गया ना। अब इस आवेश का इन दोनों गोलों पर क्या होगा वितरण होगा, दोनों की धारिता समान है तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान आएगी, तो आधा आधा आवेश हो जाएगा इस पे। तो इस पर आवेश इसका आधा 3 बटा 2 Q का आधा कितना हो जाएगा 3 बटा 4 Q, इस पर भी 3 बटा 4 है Q। तो प्रत्येक गोले पर आवेश कितना होगा इस कंडीशन में, प्रत्येक गोले, इसके लिए लिख रहा हूं मैं, नीचे लिख रहा हूं, तो प्रत्येक गोले पर आवेश बराबर होगा Q प्लस Q बटा 2 कितना हो जाएगा ये 3 बटा 4 Q हो जाएगा। क्लियर। अब अपने क्या करें B और C, अब इनको अलग अलग कर दें, B को अलग कर दें और C को भी ये अलग होगा। अब अपने B और C को पहले कितनी दूरी पर रखे हुए थे R दूरी पर, अब ये दोनों कितनी दूरी पर रखे होंगे R दूरी पर। अब अपने ऐसे करते हैं, ये गोला B है और ये गोला कौन है C है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है R। तो इस पर आवेश कितना है बताओ, B पर आवेश Q बटा 2 और इस पर आवेश कितना बताओ 3 बटा 4 Q। अब इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा ये बताना है, बोलो बल कितना लगेगा। F डैश बराबर बोलो K Q1 की जगह कितना लिखा जाएगा Q बटा 2 गुणा Q2 की जगह 3 बटा 4 Q बटा R स्क्वायर। तो कितने हो गए, तो ऊपर हो गया 3 K Q स्क्वायर, यहां लिख देता हूं आगे कितना हो जाएगा, या इधर लिख देता हूं, ये जगह इधर खाली बढ़ा लेते हैं, यहां लिख देता हूं जी। तो F डैश बराबर कितना हो जाएगा बोलो K Q स्क्वायर, 3 भी तो आएगा ना ऊपर, 3 बटा 8 R स्क्वायर। ठीक है, 4 दुआ कितने हो जाएंगे 8, और F डैश बराबर कितना बताओ, ये किसका मान है बताओ, ये समीकरण 2 लिख दूं, ये F का मान नहीं है क्या, तो समीकरण 1 व 2 से F डैश बराबर आ गया 3 बटा 8 F। अब दोनों पहले दोनों गोलों के मध्य प्रतिकर्षण बल कितना लग रहा था F, अब लगेगा 3 बटा 8 है F। क्लियर। देखो ये अपना अगला क्वेश्चन है बेटा, अंकिक प्रश्न है, न्यूमेरिकल है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, 4 बिंदु आवेश 2 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के कोणों पर रखें। ये एक 2 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, और चारों भुजाएं क्या होती है बराबर, ये वर्ग है बेटा। ठीक है, और इसके केंद्र O पर चारों कोणों पर आवेश रखा हुआ है ना, देखो इस पर कितना आवेश रखा हुआ है -2Q, इस पर +2Q, इस पर -Q, इस पर +Q आवेश रखा हुआ है। ये आवेश चारों आवेश बिंदु O पर क्या पैदा करेंगे विद्युत क्षेत्र। तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र का मान कितना है और दिशा कौन सी है, 2 चीज ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता व दिशा ज्ञात हो। Q का मतलब है 0.02 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब कितना होता है, माइक्रो मीन्स 10⁻⁶। ठीक है, तो बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र कौन कौन पैदा करेगा तो, एक तो -2Q और +2Q और -Q। मैं ये मानता हूं ये जो A पर जो आवेश रखा हुआ है ना, वो यहां पर विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है। कितना पैदा कर रहा है, मान लो EA पैदा कर रहा है ये, और B पर जो आवेश रखा गया वो कितना विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है EB। C पर जो आवेश रखा गया वो कितना विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है EC, और D पर जो आवेश रखा गया वो कितना विद्युत क्षेत्र पैदा करता है D। ठीक है, समझ में आ गई बात है। तो E की कौन सी दिशा होगी तो EA की, यहां पर 4 विद्युत क्षेत्र हो गए और इन चारों का परिणामी ज्ञात करना है। और विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होती है, सदिश राशि, और सदिशों का जब भी परिणामी ज्ञात करते हैं तो पहले उनकी दिशा देखी जाती है। तो EA की कौन सी दिशा होगी बताओ, बिंदु O पर दिशा बतानी है ना, तो परीक्षण बिंदु को सीधा आवेश से मिलाओ। धनावेश है ना, ये ऋणावेश है, सॉरी ऋणावेश है, तो आवेश की तरफ होगी। किधर होगी, जब भी आप लोगों को ये कहते हैं कि ये आवेश है बेटा, इसमें डब्बे में क्या रखा हुआ है आवेश, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताओ,
तो बिंदु को सीधा किससे मिलाना, आवेश से। धनावेश है तो बाहर की तरफ और ऋणावेश है तो अंदर की तरफ। क्लियर। तो अपने इस बिंदु पर यह -2q आवेश है, वो कितना विद्युत क्षेत्र पैदा कर रहा है, EA। इसकी दिशा कौन सी होगी, तो बिंदु को सीधा आवेश से मिलाओ, मिला दिया, ये लाइन बनेगी। ऋणावेश है तो आवेश की तरफ होगी EA। बी बिंदु पर आवेश है, वो भी यहां पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। उसकी कौन सी दिशा होगी, बिंदु को सीधा आवेश से मिलाया, धनावेश है तो बाहर की तरफ। क्लियर। ये EA की दिशा है और ये EB की दिशा होगी। ये आवेश भी यहां पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। उसकी दिशा कौन सी होगी, बिंदु को सीधा आवेश से मिलाया, ऋणावेश है तो आवेश की तरफ इसी। ये आवेश भी यहां पर क्या पैदा करेगा, विद्युत क्षेत्र। उसकी दिशा कौन सी होगी, बिंदु को आवेश से मिलाओ, धनावेश है तो बाहर की तरफ। ये हो गया ED। 4 विद्युत क्षेत्र। ये दूरी, ये वृत्त का जो केंद्र है ना, शीर्षों से हमेशा बराबर दूरी पर होता है। ये दूरी कितनी है, R है, तो ये दूरी भी कितनी होगी, R। ये दूरी भी कितनी होगी, R। ये दूरी भी कितनी होगी, R। क्लियर। तो R ज्ञात कर लेते हैं पहले, R कितना होगा। तो आप लोग ये त्रिभुज देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। त्रिभुज कौन सा ले लूं, ये कोण कितने डिग्री का होता हो, ये कोण 90 का होगा। कितने का, 90। वृत्त का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का तो होता है। तो त्रिभुज BCD में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता हो, BD बराबर कितना होगा, रूट, ये पूरा BD बराबर होगा CD का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और भुजा कितनी मान लूं, वर्ग की प्रत्येक भुजा A है, ये मान लेते हैं। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी मान लूं मैं, A मान लेता हूं जी, A। ये भुजा A है, ये भी कितनी है, A का मान है 2 सेंटीमीटर है। कितना है, 2 सेंटीमीटर। प्रत्येक भुजा A मान लेते हैं। माना वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, वर्ग की प्रत्येक भुजा A है। क्लियर। तो कितना हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये होगा 2A स्क्वायर बराबर होगा √2A। तो बताओ OA कितना होगा, ये टोटल कितना आ गया, √2A आ गया ना। तो ये दूरी कितनी होगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो OA बराबर OB बराबर OC बराबर है OD बराबर होगा R मान लूं। और ये R किसका, इस दूरी का क्या होगा, आधा, √2A/2। तो ये आ जाएगा A/√2। √2 से नीचे √2 ही बचेगा, काटोगे तो। ठीक है। अब EA कितना होगा बताओ, EA बराबर होगा, इस आवेश, आप लोगों को ये पता है कि ये कोई बिंदुवत आवेश है, इसके कारण R दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना पैदा होता है, ध्यान है क्या, K गुणा आवेश बट्टा दूरी का स्क्वायर होता है कि नहीं होता। तो क्या लिखूंगा, EA बराबर लिखूंगा K आवेश कितना बताओ, -2 क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि सदिश राशि है। E विद्युत क्षेत्र याद कर रहे हो, विद्युत क्षेत्र का मान लिखना है। विद्युत क्षेत्र के मान में कभी सदिश, विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि है, सदिश राशि। और सदिश राशि के मान में कभी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं लगता, उनके बदले ब्रैकेट में क्या लिखी जाती है, दिशा। तो मैं सीधा +2 क्यों लिखूंगा बट्टा R स्क्वायर। दिशा कौन सी बताओ, OA दिशा में। ठीक है। तो कितना होगा बताओ, हो गया। EB कितना बताओ, EB K गुणा ये आवेश यहां पे कितना विद्युत क्षेत्र पैदा, गुणा आवेश, आवेश कितना है 2Q बट्टा R स्क्वायर। दिशा कौन सी बताओ, दिशा होगी BO दिशा। और इसी कितना को चलो बताओ, K गुणा आवेश। ये माइनस चिन्ह नहीं लगाऊंगा, माइनस का चिन्ह कब लगाते आप लोग, यहां पे जब यहां पर कौन सी राशि होती, अदिश राशि होती, तो आप लोग चिन्ह लगाते। लेकिन यहां पे कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है। तो इस माइनस के, तो यहां चिन्ह माइनस का नहीं लगाएंगे, उसके बदले ब्रैकेट में क्या लिखी जाती है, दिशा बट्टा कितना R स्क्वायर। दिशा कौन सी बताओ,
ओ सी दिशा में। ठीक है, और ईडी कितना बताओ, ईडी के क्यू बट्टा आर स्क्वायर, आवेश क्यू है, दिशा कौन सी होगी, डीओ दिशा। ठीक है, अब आप लोग देखो, ये देखो ई ए की दिशा तो ये वाली है और ई सी की दिशा ये वाली, इन दोनों की दिशा एक दूसरे की विपरीत है ना, तो इनका परिणामी कितना होगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटेगा। तो बताओ ई ए ज्यादा है कि ई सी ज्यादा, बताओ ई ए ज्यादा है, ई ए का मान ये है, ई सी का मान ये है, तो इन दोनों का परिणामी होगा ई ए माइनस ई सी, और ज्यादा, और परिणामी की दिशा कौन सी होगी, ज्यादा वाले की दिशा। कौन सी होगी, ज्यादा वाली की दिशा कौन सी है, ओ ए दिशा, ये दिशा होगी। तो ई ए व ई सी का परिणामी कितना बताओ, ई वन कर दो, बराबर होगा ई ए माइनस ई सी। तो ई ए कितना, 2 के क्यू बट्टा आर स्क्वायर माइनस के क्यू बट्टा कितना रे आर स्क्वायर। बोलो दिशा कौन सी होगी, ओ ए दिशा में। क्लियर, तो के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। अब ई बी की दिशा ये है ना, ई बी की दिशा, और ई डी की दिशा ये है, इन दोनों की दिशा एक दूसरे के क्या बोलो, विपरीत। तो इन दोनों का परिणामी क्या होगा, ज्यादा वाले में से कम वाला घटा देंगे। तो बोलो ई बी ज्यादा है कि ई डी ज्यादा, बताओ ई बी तो ये है और ई डी ये है, तो ई बी माइनस ज्यादा ई बी है ना, तो ई बी और ई डी का परिणामी होगा ई बी माइनस ई डी, और दिशा होगी ज्यादा वाली की दिशा ये वाली, ये दिशा बी ओ भी बोल दो चाहे ओ डी बोल दो, एक ही बात है, ये दिशा होगी। तो ई बोलो ई बी व ई डी का परिणामी कितना होगा, ई टू लिख दूं उसका नाम, बराबर हो जाएगा अपना, बोलो ई बी माइनस ई डी, और परिणामी की दिशा ई बी की दिशा होगी, इसको चाहे तो बी ओ बोलो और चाहे ओ डी बोलो, ओ डी दिशा। ठीक है, अब ई बी कितना बताओ, ई बी है 2 के क्यू बट्टा आर स्क्वायर माइनस के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। बोलो कितना हो गया, के क्यू बट्टा आर स्क्वायर। चित्र एक बार वापिस बना लो, ये बोला। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखो ये वर्क बना दिया, ये ए बिंदु, बी सी और डी, ये कौन है बताओ, ओ। ई वन की दिशा ये है ना, परिणामी की दिशा ई वन की दिशा है ओ, कहां गया ई वन, ये रहा, ई वन की दिशा है ओ ए दिशा, ये वाले। अब अपने पास इन चार विद्युत क्षेत्र था, ई ए ई बी ई सी व ई डी, इन चारों की जगह कितना बच गए, 2। ठीक है, ई वन और ई टू बच गए, और ई टू की दिशा है ये वाले। ई वन और ई टू दोनों क्या बताओ, बराबर है कि देखो, जो ई वन का मान है वही ई टू का मान है। और वर्ग के दो विकिरणों के बीच में कोण कितने डिग्री का होता है बताओ, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री कोण होता है, 90 डिग्री कोण होता है। अब ई वन और ई टू का परिणामी बताओ कितना होगा, ई वन व ई टू का परिणामी। देखो बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु ओ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, ई बराबर होगा रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस 2 ई वन ई टू कोस थीटा। थीटा का मान कितना बताओ, 90 है। अरे जब दो सदिशों के बीच में कोण थीटा है तो उनका परिणामी कितना होता है, यही तो होगा। तो कैसे करूंगा मैं,
तो ये हो जाएगा E बराबर, यहां E1 और E2 दोनों क्या है बताओ पहले तो। E1 और E2 दोनों बराबर है क्या? बराबर है ना। और थीटा का मान कितना है? 90 डिग्री। तो कितना हो जाएगा परिणामी? रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस ये कोस 90 है, कोस 90 का मान कितना होता है बोलो? 0। तो ये कितना आ बताओ? 2 E1 स्क्वायर रूट 2 E1। E1 का मान कितना बताओ? रूट 2 के क्यू बटा आर स्क्वायर। और के की जगह कितना लिखा जा सकता है? 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटा आर स्क्वायर। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र आ गया। अब अपने को क्या ज्ञात करनी है? दिशा ज्ञात करनी है कि परिणामी की दिशा कौन सी होगी। वैसे आप लोग देखो बेटा कि E1 और E2 दोनों क्या है? बराबर है ना। जब दो दिश बराबर होते हैं ना तो उनका परिणामी उनके बिल्कुल बीच में होता है। उनका परिणामी उनके क्या होता है रे? बीच में होता है। जब दो दिश बराबर होते हैं तो उनका परिणामी उनके बीच में होगा। ये कोण 90 डिग्री का है ना, तो इनका परिणामी होगा इनके बिल्कुल बीच में। मतलब ये कोण कितने डिग्री का होगा? 45 का होगा। ये होगी परिणामी विद्युत क्षेत्र की कौन सी रे? दिशा, ए की दिशा होगी। समझ में आ गई बात है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा बी ए के समानांतर होगी। किधर होगी? बी ए के समानांतर। कैसे ज्ञात करते हैं ये और थोड़ा वो बता देता हूं मैं, ठीक है। देखो आप लोग ध्यान देना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। जब दो दिश क्या होते हैं? बिल्कुल है बराबर होते हैं तो उनका परिणामी उनके बिल्कुल क्या होगा रे? बीच में होगा। बीच में किधर? इस साइड में से, ठीक है। तो अपने ये कोण कितनी डिग्री का होता है? 45 का। ये अपने सिद्ध करके दिखाते हैं वास्तव में 45 का होगा क्या नहीं होगा। दिशा ज्ञात करते हैं अपने। वैसी दिशा एग्जाम में आ जाए, क्या नाम है, कंप्यूटर से एग्जाम सीधा लिखेंगे आप लोग कितने डिग्री पर होगी? 45, क्योंकि 45 डिग्री पर होगी दिशा, क्योंकि E1 और E2 क्या है? दोनों बराबर है। बराबर इनका परिणामी इनके बिल्कुल है बीच में होगा। और ये दोनों के बीच में कोण 90 डिग्री, तो बिल्कुल बीच में कितने डिग्री पर होगा फिर? 45 डिग्री पर, ठीक है। देखो कैसे ज्ञात करते हैं, दिशा ज्ञात करते हैं। अब दिशा ऐसे है ना, ये O, ये कौन है बताओ? E1, ये कौन है बताओ? E2। और इनका परिणामी क्या होगा? विकिरण के द्वारा दर्शाया जाएगा। किसके द्वारा? विकिरण का समांतर चतुर्भुज बनेगा ऐसे, ठीक है। और ये कोण कितना है? मान लो थीटा है। ये कोण कितना है? थीटा है, ठीक है। ये परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा है। तो ये कोण थीटा का मान ज्ञात करना है आप लोगों को। थीटा है वो ये जो E है ना, वो E1 के साथ कितना कोण बना रहा है ये याद करना है। तो वो tan 45 लगा दो। ये E2 है तो ये भी किसको व्यक्त करेगा? E2 को, ठीक है। तो इसमें tan 45 कितना होगा बताओ? tan थीटा कितना होगा? चलो बताओ। tan थीटा सॉरी लाल बट्टा कक्का यानी लंब बट्टा आधार होगा। और ये कोण कितनी डिग्री का? 90 का, क्योंकि ये कोण भी कितने का होता है? 90 का, ठीक है ना। तो tan इसमें लंब कौन सा होगा? ये होगा ना E2 बट्टा E1। कर्ण कौन सा का? अरे लंब बट्टा सॉरी tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टा आधार। लंब कौन सा होगा? E2, ठीक है। और 90 डिग्री सामने वाला कौन होता है? कर्ण है। और ये कौन होगा? आधार। E2 बट्टा E1 होगा, सॉरी tan थीटा E2 कितना बताओ? E1 और E2 दोनों बराबर है ना। E1 बराबर कितना है बोलो? E2। तो कितना हो जाएगा बताओ? E1 बट्टा E1 tan 45 tan थीटा बराबर हो गया 1, तो थीटा बराबर कितना आ गया? 45 डिग्री। यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र है वो E1 के साथ कितनी डिग्री का कोण बनाएगा? 45 डिग्री का कोण बनेगा ये वाला। और जब 45 डिग्री का कोण बनेगा ना तो फिर ये जो दिशा होगी ना वो BA की क्या होगी? समानांतर होगी। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र नीचे लिख देना, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा BA के समानांतर होगी। क्लियर हो गया? तो बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना,
ठीक है ना। और आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि अधिकतम बच्चों को लाभ मिले। ठीक है, अपने तक सीमित मत रखा करो वीडियो को। धन्यवाद।